सीआरपीएफ के डीजी ने खत लिखा है। कुछ दिनों पहले ही पुणे के एक कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने एक लिखित बयान दिया था, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा था, मेरी जान को खतरा है, इसीलिए कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। हालांकि कुछ घंटे बाद ही बयान को वापस ले लिया गया। तो सवाल उठता है कि वो बार बार सिक्योरिटी का घेरा तोड़कर कहां जाते, क्या छिपा रहे हैं, जो देश को जान लेना चाहिए। Z+ से भी सख्त होती है राहुल की सुरक्षा। 58 कमांडो का घेरा। मोहन भागवत और राहुल गांधी की सुरक्षा एक जैसी है। Z+ सिक्योरिटी के साथ ASL सुरक्षा घेरा भी राहुल गांधी के पास है, यानी करीब 50 से ज्यादा कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। विशेष हेलीकॉप्टर से आने जाने की अनुमति होती। ASL सुरक्षा का मतलब, अगर राहुल किसी भी जिले में जाएंगे तो प्रशासन को प्रोटोकॉल तैयार करना होगा, इमरजेंसी रास्ते तैयार करने होंगे। इसी बात से नाराज सीआरपीएफ के डीजी भड़क गए। दरअसल सिक्योरिटी के पास एक बुक होती है जिसे येलो बुक कहा जाता है। किसी भी दौरे से पहले येलो बुक में सब कुछ लिखा जाता है। उस येलो बुक पे कमांडो साइन करते हैं, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा। येलो बुक में कोई जानकारी अपडेट नहीं थी। प्रोटोकॉल बार बार टूट रहा है। राहुल गांधी की कुछ बातें बेहद रहस्यमय लगती। ये तस्वीर देखिए, साल 2008 की ये तस्वीर है। ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और ये सोनिया गांधी। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी के आगे राहुल गांधी बैठे किसी पेपर पे हस्ताक्षर कर रहे। लेकिन क्यों? इस पेपर में ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि चीन के राष्ट्रपति और सोनिया गांधी के सामने साइन करवाया जा रहा है? ये मुद्दा बीजेपी हमेशा उठाती रही, लेकिन सच आज तक बाहर नहीं आ पाया। कुछ साल पहले राहुल गांधी अचानक नेपाल के एक पब में घुस जाते। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उस दौरान भी सिक्योरिटी को नहीं बताया गया। ये मसला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जब इनके पिता राजीव गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब देश की एजेंसियों ने लिट्टे का मैसेज डिकोड कर लिया था। राजीव गांधी को ये बताया गया कि रैली में आप पर हमला हो सकता है, लेकिन वो इन सबसे बेपरवाह रहे। नतीजा, देश ने अपना एक नेता खो दिया। विदेश जाने वाले का लेखा जोखा केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होता है, ये विभाग शाह के पास है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2024 तक राहुल 247 बार विदेश गए। सच जो भी है, कुछ तो ऐसा है जो लंबे वक्त से गांधी परिवार देश को नहीं बताना चाहता। क्या राहुल गांधी विदेशों में जाकर कोई नीति बनाते हैं? अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई खास मौका होता है तो वो विदेश चले जाते। मलेशिया से लौटने पे राहुल गांधी की ये वाली तस्वीर वायरल हो रही। सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, वो नशे की हालत में उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने गए। क्या सच है? ये देश जानना चाहता है। सीआरपीएफ ने लिखी चिट्ठी, खड़गे जी राहुल को समझा दीजिए, बिना बताए जाते हैं बार बार विदेश। 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक राहुल बिना प्रोटोकॉल इटली में रुके, वजह आज तक किसी को पता नहीं। 12 मार्च से 17 मार्च तक राहुल गांधी वियतनाम में रुके, वहां क्या क्या करने गए कोई जानकारी नहीं। 17 से 23 अप्रैल तक राहुल दुबई में थे। 11 से 8 जून तक कतर में छिपकर यात्रा क्यों कर रहे थे? 25 जून से 6 जुलाई तक राहुल लंदन और 4 सितंबर से 8 तारीख तक मलेशिया में बिना प्रोटोकॉल क्यों रुके? सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है राहुल गांधी बार बार किसी से मिलने विदेश जाते। आखिर वो कौन है? ऐसा भी क्या है कि वो 9 महीने में 6 बार विदेशी यात्रा पे चले जाते? कई बार वो बिना प्रोटोकॉल जाते, यानी मामला निजी हो तो नेता प्रोटोकॉल नहीं लेते।